जाने माने दिग्गज अंशुल सहगल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं कि इस बाजार में माहौल जहां इतना कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, इतने उठापटक वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, करना क्या चाहिए। अंशुल जी, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। इस समय अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। दिन के निचले स्तर पर खड़े हैं हम और 7 जून के बाद पहली दफा 23,000 के नीचे निफ्टी। लगभग हर सेक्टर, हर इंडेक्स में बिकवाली का दबाव। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को अंशुल आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज इतना वॉलेटिलिटी जो मार्केट में हम देख रहे हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की वॉलेटिलिटी इस पूरे साल में हमें देखने को मिलेगी। 2 दिन ऊपर 1 दिन नीचे इस तरह का मार्केट में उठापटक चलती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इस मार्केट में पैसा बनेगा नहीं। हमें ये लगता है कि यहाँ से यूएस के अंदर ग्रोथ आउटलुक काफी चेंज हो गया है, जिस वजह से पैसा यूएस की तरफ जा रहा है। तो ग्लोबली और पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स में हमें उठापटक वॉलेटिलिटी जरूर दिखेगी। लेकिन इंडिया में भी जितनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उन सब में इंडिया में ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा है। इस साल में भी जो अंदेशा है मार्केट्स का, वो यही है कि 6 से 6.5% का जीडीपी ग्रोथ इंडिया में भी होगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अर्निंग्स ग्रोथ पे होगा कंपनीज की। और अगर कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग रही तो वो मार्केट में, स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। हाँ, वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन अगर आपने स्टॉक अच्छे पिक किए हुए हैं तो उनमें बैठे रहे और वॉलेटिलिटी से डरे नहीं। उन क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ से अगले 1-2 साल में कहीं ऊपर जाएंगे। हमें यही लगता है कि इस वॉलेटिलिटी में बहुत ज्यादा ट्रेड करना नहीं चाहिए। जो आपकी क्वालिटी पोजीशंस हैं उनको पकड़ के बैठे रहें। अंशुल जी, एक छोटा सा सवाल है, मतलब हम क्या मान के चलें कि हमारे फंडामेंटल्स के चलते नहीं, बल्कि एफआईएस की जो आउटफ्लो जो अभी चल रही थी उसके चलते थोड़ा प्रेशर है। यूएस में वो एफआईएस ग्रोथ देखेंगे, लेकिन क्या अल्टीमेटली एफआईएस लौटेंगे ही यहाँ पर वैल्यूएशन आकर्षक हुए? और दूसरी चीज, ये बेहतर समय है अगर किसी को लंबा सोचकर निवेश करना है तो? आपने बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल पूछा है कि एफआईआईस इंडिया पहुंचेंगे कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप देखिए, इंडिया में एफआईआईस का जो होल्डिंग थी इंडियन इक्विटी मार्केट्स की, वो कुछ 23-24% के करीब पीक आउट हुई। वहां से ये होल्डिंग आज की डेट में कुछ 16% और उसके नीचे है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना वेट इंडियन मार्केट्स में बढ़ाया है पिछले 3 से 4 साल में। एफआईआईस जनरली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये होना चाहिए। वो करते हैं जहां पे उन्हें स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स दिखे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ दिखे। इंडिया के अंदर ये दोनों चीजें डेफिनेटली हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इंडिया से इन्होंने बेचा क्यों? मेनली इसलिए बेचा क्योंकि इंडियन मार्केट्स में वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा हो गए थे, बजाय, मतलब अगर कंपेयर करें बाकी मार्केट से। चाइना ले लीजिए, बाकी साउथ ईस्ट एशिया ले लीजिए, लैटिन अमेरिका, उन सब से इंडिया की वैल्यूएशन ज्यादा है। हमें ये लगता है कि अब इस करेक्शन के बाद, और अगर थोड़ी बहुत और करेक्शन होती है, तो इंडियन मार्केट्स रीजनेबल हो जाएंगी और जो बास्केट बायर्स हैं उनके लिए भी इंडियन मार्केट्स अट्रैक्टिव हो जाएंगी, इसलिए वो भी वापस लौटेंगे। और जो स्टॉक पिकर्स हैं उनके लिए तो भरमार है अपॉर्चुनिटीज की। इतनी डीप मार्केट जो इंडिया की है वो बहुत कम मार्केट्स हैं ग्लोबली। इस वजह से स्टॉक पिकर्स के लिए भी और बास्केट बायर्स के लिए भी ये मार्केट अट्रैक्टिवनेस की तरफ बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म में ये मार्केट काफी अच्छी रहने वाली है। और जो आपने बात कही कि पकड़ के बैठे रहे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, वो भी बिल्कुल एकदम ऑन पॉइंट है। क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो उनको लेकर बैठे रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए उनमें ट्रेड ना करें। ठीक है अंशु जी, बहुत शुक्रिया ये बहुत ही क्रूशियल इनसाइट्स शेयर करने के लिए। तो स्टॉक्स अगर अच्छे हैं आप पकड़ के उनको बैठे रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बास्केट बायर्स के लिए भी एक बढ़िया समय बन रहा है और बाजार और आकर्षक होने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है इस कमजोरी के अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा। किसने सोचा था? आज जब सुबह हम गिफ्ट निफ्टी को देख रहे थे, जब हरे निशान में खुलने के संकेत दे रहा था कि इंट्राडे में इतनी गिरावट आ जाएगी, निफ्टी बैंक अब 900 अंक नीचे
एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखिए 550 शेयर मजबूत है, लेकिन उसके अगेंस्ट करीब 4 गुना शेयर 2062 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। हमारे 3 एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। रुचित जैन है, लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं, राजेश पालविया हैं और इसके अलावा टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता भी हैं हमें फंडामेंटल व्यू देने के लिए। एक बाजार पर फिर से चेक लेना चाहेंगे रुचित जी, 23,000 के नीचे के लेवल्स 23,000 को ब्रेक करना कितना क्रूशियल है और अपनी गिरावट कितनी बढ़ती हुई देख रहे हैं बाजार में आप? अभिषेक जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट में जो छोटे मोटे पुलबैक मूव्स रहे थे, उसमें जो मुख्य कारण था पूरे मार्केट्स के करेक्शन का, अक्टूबर महीने से एफआईएस की सेलिंग, वहां पे कोई फिगर्स में बदलाव नहीं आया। एफआईएस लगातार कैश मार्केट में भी उनकी सेलिंग कंटिन्यूड है और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अब तक 15 से 17% के आसपास ही उनकी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस है। सो आइडियली मार्केट्स तब एक बड़ी तेजी दिखाता है तब जब ये जो शॉर्ट पोजीशन है वो कवर होने लगती है। तो जो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत पुलबैक मूव्स हमने मार्केट में देखी, उनमें वो शॉर्ट्स अभी भी इंटैक्ट है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये सेल ऑफ कंटिन्यूड है। आई थिंक जो प्रीवियस स्विंग लो था पिछले हफ्ते का 23,050 के आसपास, वो इम्पोर्टेंट था, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सो प्रॉब्लम हम 22,900 22,800 की तरफ ऐड कर सकते हैं। निफ्टी में आप देखिए 1.5% के आसपास की गिरावट है, लेकिन अगर आप निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो वहां पर जो गिरावट है और ज्यादा सीवियर है। इस वक्त करीब 1200 अंकों की गिरावट है निफ्टी के मिड कैप 100 इंडेक्स में और 2.25% की गिरावट बैठती है। 54,000 के नीचे आकर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। आप देखिए ऐसे बाजार में ना जो आम लोग हैं, आम जो निवेशक या ट्रेडर है, उनके लिए शेयर खोजना मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट्स इसमें आपकी मदद करते हैं और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स जाने की। लक्ष्मीकांत जी, ट्रेड्स बताइए और यह भी बताइए कि उसको लेकर आपका कन्विक्शन कितना होगा। जैसा है कि सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और सभी फेलो पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। जो आज का जो रिकमेंडेशन है वो है टाटा कंज्यूमर। मैं एक ही रिकमेंडेशन देना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 23,000 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रीच कर चुका है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बेरिश सेंटीमेंट का ही बन रहा है। मुझे लगता है यहाँ से मार्केट में 200 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिल सकती है। बट टाटा कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अभी भी हमें अपसाइड के मोमेंटम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट पर। हालांकि अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, बट अगर हम इससे पिछले 3 दिनों का ट्रेंड देखें तो वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है और प्लस यहाँ पर 20 डीएमए और 50 डीएमए का बुलिश क्रॉसओवर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी मार्केट में आती है और वो पुल बैक मूव ऊपर की ओर दिखाता है तो यहाँ से टाटा कंज्यूमर में हमें अपसाइड के पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक को हमें करंट लेवल पे हम बाय कर सकते हैं। इसमें जो हमारा जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है करीबन 1010 का और हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 950 का। एक्सपर्ट्स के रेकमेंडेशन तो आप सुन ही रहे हैं, साथ साथ उनकी एडवाइस भी सुनिए। स्टेबिलिटी अगर मार्केट में आ रही है तभी हमें एंटर करना है। ये सारे स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशंस भी इस वक्त जो मिल रहे हैं उन पर सो क्लियरली हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से जो स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन है वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको कॉशियस आउटलुक भी दिला रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में जो उठापटक है उसे लेकर बिल्कुल आपको माइंडफुल होना है।